Good morning, children. Class 4. Today your math class, Chapter 1. बच्चों, आज चैप्टर 1 में कुछ मैं नई चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दूंगी। ये है बच्चों पेज नंबर 30। क्या है बच्चों? पेज नंबर नंबर 30 है और पेज नंबर है बच्चों 10। ये चैप्टर 1 है, ठीक है। 30 नंबर में है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, मतलब ये सारा मल्टीप्लाई है। 30 नंबर में जितना भी है सब मल्टीप्लाई है बच्चों, ठीक है। तो ये बुक में तो इसका स्पेस नहीं है, मैं कॉपी में आप लोगों को बता रही हूँ। ये देखिए, मैंने कॉपी में पहले से करके रखा है। 537 इंटू 9, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों का कितना आंसर आता है? 4833। फिर मैंने आई नंबर लिया है 116 इंटू 74, 30 का आई नंबर। तो इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया है तो इसका आया है 8584। अब 31 में है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम। ओके बच्चों, 31 में है आप लोगों का वर्ड प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे, सॉरी ये नहीं है बच्चों, यहाँ देखिए 31 में वर्ड प्रॉब्लम। ए मैन सेव्स ₹78 पर मंथ। एक आदमी जो है हर मंथ 78 रुपीज़ सेव करता है, यानी बचाता है। ही हाउ मच विल बी सेव इन 4 ईयर्स। तो एक मंथ में वो आदमी 78 रुपीज़ बचाता है, तो 4 ईयर्स यानी 4 साल में वो कितना रुपीज़ सेव किया। तो बच्चों ये कॉपी में तो ये बुक में मैं नहीं बता सकती हूँ, ये कॉपी में मैंने बनाया है। देखिए पहले से बना के रखा है। यहाँ 31 नंबर है। ए मैन सेव रुपीज़ पर मंथ 78, तो ही सेव इन 4 ईयर्स रुपीज़ इक्वल टू कितना। तो यहाँ बच्चों इस ढंग से बनेगा 1 ईयर्स इक्वल टू 12 मंथ्स। 1 ईयर्स इक्वल टू 12 मंथ्स, सॉरी बच्चों यहाँ ऐसा लगेगा 12 मंथ्स। 4 ईयर इक्वल टू 12 इंटू 4, तो कितना मंथ हो जाता है? 48 मंथ्स। यहाँ पर भी मैं ऐसा लगाना भूल गई हूँ, पर मंथ्स ऐसा लगेगा। तो 48 मंथ्स, तो पर मंथ इक्वल टू 4 ईयर्स में बच्चों 48 मंथ्स होता है, क्योंकि एक मंथ में वो 78 रुपीज़ बचाता है। तो 4 ईयर्स में कितना मंथ होता है पहले उसको हम निकालेंगे। तो 4 ईयर्स यानी 12 इंटू 4। 1 ईयर में 12 मंथ होता है, तो 4 ईयर में 12 इंटू 4 इक्वल टू 48 मंथ्स। तो पर मंथ इक्वल टू 48 इंटू, और रुपीज़ वो कितना सेव करता था? 78 रुपीज़। तो यहाँ 78 इंटू कर दिए हैं, तो उसका आंसर आता है बच्चों 3744 रुपीज़ मेन सेव्स पर मंथ्स। इसका इसी ढंग से बनेगा बच्चों। अब है 32 नंबर में। 32 नंबर में है बच्चों, यहाँ देखिए 1 बॉल ए कॉटन कॉस्ट 789। एक बॉल कॉटन कॉस्ट का दाम है बच्चों 789। हाउ मच विल बी 1 डजन बॉल्स कॉस्ट। तो 1 डजन का बॉल का कॉस्ट कितना होगा। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, देखिए मैंने बनाया 1 बॉल कॉटन कॉस्ट रुपीज़ 789। 1 डजन बॉल्स कॉटन कॉस्ट रुपीज़ कितना। तो 1 डजन इक्वल टू 12 पीसेस बॉल्स, है ना। 1 डजन में बच्चों, एक दर्जन में कोई भी चीज़ अगर हम लोग लेंगे तो पीस के हिसाब से 12 ही होता है वो। तो पहले जिस तरह से मैंने 1 ईयर्स का 12 मंथ्स करके निकाला था, तो उसी तरह बच्चों 1 डजन इक्वल टू 12 पीसेस बॉल्स। अब यहाँ पर 1 बॉल कॉटन कॉस्ट रुपीज़ है 789, तो 12 का कितना होगा। तो 789 इंटू 12 करने से बच्चों हम लोगों का आंसर आता है 9468 रुपीज़ 1 डजन बॉल्स कॉस्ट। ओके बच्चों, तो ये इस ढंग से बनेगा। अब है 34 में, इसके अलावे भी है बच्चों। देखिए 33 में है ऑल द 67 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 इन ए स्कूल प्लान्ड टू गो ऑन ए पिकनिक। 67 स्टूडेंट्स जो है क्लास 4 का 67 स्टूडेंट वो प्लान करते हैं पिकनिक जाने के लिए। वो लोग प्लानिंग बनाते हैं। ईच कॉन्ट्रीब्यूट्स 125 रुपीज़। हर एक स्टूडेंट 125 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करता है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन कलेक्टेड। तो उस 67 स्टूडेंट मिलके कितना रुपीज़ कलेक्ट किया। तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर 125 में हम लोग 67 में 125 को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका जो आंसर आएगा उसी तरह से बन जाएगा। जिस तरह से 31 एंड 32 बना है, उसी तरह से 33 भी बनेगा। अब 34 में है बच्चों
वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन सम्स एंड फाइंड द कॉशंस एंड रिमाइंडर इन ईच केस। मतलब ये डिवाइड है बच्चों, तो इसमें कॉशन और रिमाइंडर हम लोगों को लिख के बताना है। तो मैंने ए नंबर और डी नंबर आप लोगों को कॉपी में करके बताया है। यहाँ देखिए ए नंबर में मैंने बताया है 306 को 8 से जब डिवाइड करते हैं हम लोग बच्चों, तो कॉशन निकलता है 38 एंड रिमाइंडर बचता है बच्चों 2। फिर डी नंबर में मैंने 4000 को 6 से जब डिवाइड किए, 6 से 4000 को जब डिवाइड किया है तो 666 क्वेश्चन निकलता है, रिमाइंडर बचता है 4। क्वेश्चन यानी आंसर 666 आता है और बचा हुआ जो आता है रिमाइंडर वो 4 आता है। ओके बच्चों, डिवाइड और मल्टीप्लाई तो आप लोगों ने 1, 2, 3 क्लास में सीखा ही होगा, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर डिवाइड किए हैं। ओके बच्चों, अब इसके बाद आता है बच्चों 34 के बाद 35 नंबर। यहाँ पर देखिए मैंने 35 नंबर बताया है आप लोगों को। यहाँ पर क्वेश्चन है 7 पर्सन टुगेदर प्लान्ड ए पिकनिक। 7 आदमी मिल के प्लानिंग बनाते हैं पिकनिक जाने का। इफ़ दे कलेक्टेड रुपीज़ 4158 इन ऑल। वे लोग मिल के 4158 रुपीज़ जमा करते हैं। कितने पर्सन मिल के? 7 पर्सन मिल के। हाउ मच वॉज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पर्सन। तो एक पर्सन ने कितना रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया। तो ये ऑलरेडी डिवाइड है बच्चों, इसे आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने बनाया टुगेदर प्लान्ड ए पिकनिक इक्वल टू 7 पर्सन। सभी पर्सन मिलके 7 पर्सन मिलके पिकनिक जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो दे कलेक्टेड रुपीज़ 4158। उन लोगों ने मिल के 4158 रुपीज़ जमा किया। कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पर्सन। अब एक आदमी ने कितना जमा किया वो बताना हम लोगों को, एक पर्सन ने कितना जमा किया। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये डिवाइड ही है। 4158 से हम लोगों को 7 से 4158 को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो फिर क्या है, यहाँ पे मैंने रफ भी यहीं पे करके बताया आप लोगों को बच्चों। तो यहाँ पर आंसर आता है 594 रुपीज़ कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पर्सन। एक पर्सन ने कितना रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया? 594 रुपीज़। ओके बच्चों, अब 35 के बाद बच्चों आता है, ये आप लोग बुक में देख सकते हैं। 35 के बाद आता है 37। ये भी उसी ढंग से बच्चों 6190 कैंडल्स आर टू बी पैक्ड इन बॉक्सेस ऑफ 9 कैंडल्स ईच। एक बॉक्स में 9 बॉक्सेस है बच्चों, और कैंडल है 6190 कैंडल्स है और 9 बॉक्सेस है। तो हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी रिक्वायर्ड। तो और कितना, हाउ मेनी कैंडल्स विल बी लेफ्ट, और कितनी बॉक्स की ज़रूरत है जब कैंडल बच जाता है। तो यही हम लोगों को इसमें भी डिवाइड ही होगा बच्चों, ये आप लोगों को बताना करके खुद से देखना है। अब 37 में आता है बच्चों, राइट द फ्रैक्शन शोइंग द शेडेड पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। हर फिगर का शेडेड पार्ट हम लोगों को फ्रैक्शन में दिखाना है। तो यहाँ पर पहले जो ये फ्रैक्शन, ये पार्ट जो है पहले हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल पार्ट कितना है बच्चों? 8। और शेडेड पार्ट कितना है? 1 2 एंड 3। तो 3 जो शेडेड पार्ट है वो ऊपर लिखेंगे और उसको जो पूरा गिनती में है उसको नीचे लिखेंगे। यही हुआ फ्रैक्शन 3/8। अब यहाँ पर है बी नंबर में बच्चों, पूरा टोटल फिगर है बच्चों 12 और शेडेड पार्ट है 1 2 3 4 5। तो 5/12 हो जाएगा। यहाँ टोटल फिगर है बच्चों 24 और शेडेड पार्ट है 9। तो यहाँ 9/24 हम लोग लिखेंगे। ओके बच्चों, अब यहाँ पर है सेड ए पार्ट ऑफ इच होल ऑफ रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन। यहाँ पर फ्रैक्शन दिया हुआ बच्चों, हम लोगों को सेडेड करके दिखाना है। तो मैंने आगे भी आप लोगों को बताया था, तो सेडेड पार्ट हमेशा ऊपर लिखा जाता है और अनसेडेड पार्ट जितना गिनती करके हम लोग लिखते हैं पूरा वो नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर 8 है तो पूरा फिगर कितना है? 8 और सेड ऊपर में 5 है, तो यानी हम लोगों को 5 पार्ट सेडेड करना है। तो 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट को मैंने पहले से सेडेड करके रखा है बच्चों। अब यहाँ पर बी नंबर में 7/16। तो टोटल फिगर यहाँ 16 है और 7 पार्ट को हम लोगों को सेडेड करके दिखाना है। तो यहाँ देख लीजिए बच्चों, मैंने 7 पार्ट को सेडेड किया है। अब यहाँ पर है 10/18। तो मतलब यहाँ 18 फिगर है बच्चों, 18 फिगर है बच्चों पूरा, और उसमें हम लोगों को 10 पार्ट को सेडेड करके दिखाना है। तो ये आप लोग खुद से बना लेंगे जिस तरह से मैंने ए और बी बनाया। ओके बच्चों, अब यहाँ पर 39 में है, यहाँ देखिए बच्चों 39 में है सॉल्व 1/3 ऑफ 15। तो मतलब ऑफ का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई आता है। तो 3
3 के टेबल में बच्चों 15 3 बार में हम लोगों का सॉल्व हो जाता है। 3 5 जा 15, तो 1 इंटू 5 तो 5 आंसर हो जाएगा। 1/4 इंटू 28 तो यहाँ ऑफ का मतलब बच्चों मल्टीप्लाई ही होता है, तो 4 7 जा 28, ये भी कट जाएगा। फिर 1/9 ऑफ 54, सॉरी बच्चों 54, तो 9 के टेबल में 54 6 टाइम आता है, तो 9 6 जा 54, यहाँ 6 आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, ये तो बना ही लेंगे। और यहाँ 40 में है बच्चों ऐड तो आप लोगों ने पहले भी बनाया होगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पर 40 का ऐड मैंने आप लोगों को बी नंबर बताया है, और 41 सब्ट्रैक्ट है बच्चों, तो इसका भी बी नंबर मैंने सब्ट्रैक्ट कॉपी में करके आप लोगों को मैं बता रही हूँ। ये देखिए 40 का ऐड मैंने बताया है कॉपी में, 109 रुपीज़ 75 पैसे, 267 रुपीज़ 95 पैसे, 76 रुपीज़ 25 पैसे, इसको हम लोगों को जोड़ना है। इस रंग से अच्छी तरह से सजा के अगर हम लोग जोड़ेंगे तो इसका आंसर निकलता है बच्चों 453 रुपीज़ 95 पैसे। अब यहाँ 41 में सब्ट्रैक्ट है बच्चों, तो सब्ट्रैक्ट में है रुपीज़ 100 और पैसे 0, और फिर है 43 रुपीज़ 75 पैसे, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद हम लोगों का आंसर निकलता है बच्चों 56 रुपीज़ 25 पैसे। तो इस तरह से मैंने चैप्टर 1 का जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को आज कॉपी में समझाया है बच्चों, उसे आप लोग घर में फिर से एक बार खुद से रिवीजन करेंगे, और बाकी जो मैंने नहीं बताया वो सेम उसी ढंग से उसी प्रोसेस से बनेगा जो मैंने बताया है, उसे भी करने का कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।